नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नंबर्स, जिसे हिंदी में संख्याएं कहते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या किसको कहते हैं? संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। संख्याओं को मुख्य रूप से दो प्रणालियों द्वारा लिखा जाता है, जिसको हम दशमिक प्रणाली कहते हैं। दशमिक प्रणाली, जिसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 10 अंक इस तरह से हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। इन्हीं से हम भारतीय संख्याएं और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का भी हम स्तर बना सकते हैं और जो मान्य है। संख्यात्मक प्रणाली क्या है? संख्यांकन प्रणाली दो प्रकार की होती है, जिसमें एक कहा जाता है भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली को हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम 1000 से अधिक संख्याओं को विस्तारित रूप में आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। यह प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसको हम सारणी के माध्यम से और सभी अंकों को एक साथ मिला करके पढ़ सकते हैं। रोमन संख्या और हिंदू अरबिक संख्या। रोमन संख्या और हिंदू अरबिक संख्याओं का संबंध किस तरह का है? इनका संबंध हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए हमें दूसरे वीडियो के माध्यम से देखना होगा, जो कि हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं और संख्याओं का वास्तविक मान क्या होता है। तो वास्तविक मान, फेस वैल्यू जिसे कहते हैं, किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, उसे वास्तविक मान कहा जाता है। जैसे, और इसको जातीय मान भी कहा जाता है, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहते हैं। जैसे 2569 लिखा गया है, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, और उनका इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू भी निकालते हैं। प्लेस वैल्यू जैसे 5 है, 2569 है, तो इसमें 5 का प्लेस वैल्यू 500 है। इसी तरह से इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं उनको कहते हैं जो गणना करते समय प्रयोग में लाई जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं होती हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इससे इसी तरह से पूर्ण संख्याओं उसको कहते हैं जब 0 प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। और इसी तरह से पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जब हम धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। दोस्तों, सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 36 आदि, ये सब सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या किसे कहा जाता है? ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकें, तो उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। इस तरह से हम ये जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जिन संख्याओं को 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें
भाज्य संख्याएं कहते हैं, तथा जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक गुणनखंड 1 हो तथा वह संख्या स्वयं हो, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P और Q के रूप में व्यक्त किए जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ पर Q का मान 0 न हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/5 आदि। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं और जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे करणी में 2, करणी में 5, करणी में 7, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और आप उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्याओं के बारे में भी जानते होंगे। तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? जब कोई प्राकृतिक संख्या हो, उसके जस्ट आगे वाली, ठीक उसके आगे वाली संख्या जो होती है वह अनुवर्ती संख्या होती है। अर्थात हम अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए किसी प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे वाली अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे अगर हम 12 धन 1 कर दें तो 13 हो जाएगा, 13 अनुवर्ती संख्या हो गई 12 की। और इसी तरह से पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बता सकते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं और इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हम आगे वाली संख्या में से ये घटा देंगे। जैसे मान लीजिए 10 की पूर्ववर्ती लिखना है तो हम 10 - 1 कर देंगे, और 20 का पूर्ववर्ती लिखना है तो 20 - 1 कर देंगे, 19 हो जाएगी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। संख्या के अंक, द्विअंकी संख्याएं। यदि किसी संख्या का दहाई का अंक तथा इकाई का अंक हम मान लें कि x और y हैं, तो इसको द्विअंकी संख्या कहते हैं और उसको हम 10 धन y के रूप में लिखते हैं। जब किसी प्रश्न में अंकों का योग कहा जाए तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। जब प्रश्न में संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं अथवा बदल दिए जाएं तो इसका अर्थ यह हुआ कि संख्या के स्थानों को बदल दिया गया है। जैसे 87 है, 87 को 78 लिख दिया गया। अंकी बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे हमको 1 अंक का लिखना होगा तो हम 9 लिख देंगे, 2 अंक का लिखना होगा 2 9 लिख देंगे, 3 अंक का लिखना होगा 3 9 लिख देंगे। इस तरह से हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो हम 999, 999, 9999, 99,999 इस तरह से सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। ये संख्याएं 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की, 5 अंक की संख्याएं हो जाती हैं। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम 1 लिख देंगे। अगर 1 के आगे 1 जीरो लगा देंगे तो 2 अंक की हो जाएगी। 1 के आगे अगर 3 जीरो लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएगी। इस तरह से जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया। इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। संख्याओं की विभाज्यता के बारे में जांच करना कैसे? हम जांच करेंगे कि संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर कोई संख्या है जिसका अंक, इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 है, 240 है, 148 है, 248 है, 320 है, कोई भी संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके इकाई के अंक में 0 और सम संख्या लगी हुई है। और इसी तरह से 8 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको हम बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 3 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है? हम सभी जिस संख्या को देखना है कि संख्या विभाजित है कि नहीं, उसके अंकों का योग कर लेंगे। अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता के लिए क्या करना होता है? 4 से विभाज्यता के लिए संख्या के इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग देते हैं। अगर संख्या 4 से विभाजित होती है तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। और इसी तरह से 5 से विभाज्यता के लिए क्या है? 5 से विभाज्यता के लिए इकाई के अंक में 0 हो और 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और
अब मान लीजिए कोई संख्या है जिसको देखना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वह संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो रही तो समझिए कि 6 से विभाजित हो जाएगी। और इस तरह से 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम और 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम कह सकते हैं कि 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाज्यता के लिए कोई भी संख्या 7 से विभाजित तभी होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करने पर उसे शेष अंकों से बनी संख्या में घटाया जाए और इससे प्राप्त मान से 7 से भाग देने पर विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 7 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए 242 है, तो इसका अंक 2 है, इसका हम डबल करेंगे, डबल करके घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या आएगी और वह इस तरह से अगर वो विभाजित हो रही है तो समझिए संख्या 7 से विभाजित है। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? 8 से विभाज्यता के लिए नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में 8 से भाग देने तो संख्या विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है? 9 से विभाज्यता के लिए सभी अंकों को जोड़ करके 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग देने के बाद अगर वह संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो समझिए कि वह संख्या 9 से विभाजित है। और इसी तरह से 10 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है? 10 से विभाज्यता के लिए नियम है कि उसके इकाई के अंक में कम से कम 1 जीरो हो तो 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता के लिए क्या है? 11 से विभाज्यता के लिए हम अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ते हैं, इसके बाद उनका अंतर करते हैं। अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका हर 10 या 10 की घात में हो तो उनको हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। इस तरह से जैसे कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है, उसमें देखो 1.5 लिखा गया है और 1.5 को हम 15/10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अन्य शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं को 10 या 10 की घात की किसी भी घात में भाग देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें दशमलव संख्या कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।